जय श्री राम दोस्तों। 3-4 दिन से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है। आज रात तो कम से कम 3 बज जाते हैं और नींद नहीं आती। सारी रात फ़िल्म देखने में और फ़ोन देखने में निकाल देता हूँ। जब सवेरे उठता हूँ तो मैडम जी लगी होती है अपने पत्ते खाने के अंदर। शुगर होने के कारण मैडम सवेरे-सवेरे कड़ी पत्ते और अमरूद के पत्ते खाती है। सवेरे 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, जब हम उठते हैं तो लेट हो जाते हैं। सबसे पहले उठ के मैं भी पानी पीता हूँ। घड़े में से 2 गिलास पानी पीने के बाद अब लग जाता हूँ अपनी शेविंग करने में। शेविंग करने के बाद अब मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो मैडम जी को भूख लगी होती है, तो अपना नाश्ता बनाने में लग जाती है। अब मैं भी रेडी हो जाता हूँ और सूर्य देवता को जल देने के लिए चला जाता हूँ अपनी घर की छत पे। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करके नीचे आ जाता हूँ और लुटिया भर के चल देता हूँ नगर खेड़े के मंदिर में। 11 नंबर की बस पकड़ के आ जाता हूँ नगर खेड़े के मंदिर में और नगर खेड़े को जल चढ़ाने के लिए लग जाता हूँ। नगर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। श्राद्धों का टाइम चल रहा है तो नगर खेड़े से जो मांगा जाए वो मांग लेता हूँ। फिर लग जाता हूँ पीपल देवता को जल चढ़ाने में और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डालना नहीं भूलता। चींटियों को आटा डालने के बाद अब 11 नंबर की बस पकड़ के फिर से आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद अब घर के मंदिर में जोत लगाने के लिए बैठ जाता हूँ। घर के मंदिर में जोत लगाने के बाद अब आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद अब आ जाता हूँ बाहर। बाहर आने के बाद नाश्ता मेरा रेडी मिलता है तो नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए और दुकान जाते-जाते मैडम जी लग जाती हैं प्रेस करने में। आज हमारे चिराग सर की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी, उसके कारण हमें रात को नींद नहीं आती, तो उसकी छुट्टी भी आज हमने कॉलेज से करवा रखी थी। अब मैं बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान। 4-5 मिनट के बाद अब दुकान पे पहुँच जाता हूँ और दुकान का सारा सामान बाहर सजा के लग जाता हूँ दुकान की साफ-सफाई करने में। दुकान की साफ-सफाई करने के बाद अब जोत बत्ती करने बैठ जाता हूँ। जोत बत्ती करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर कुर्सी पे लग जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। इतने में ही हमारी दुकान पे कुत्ता आ जाता है, फिर उसको बिस्कुट डालता हूँ। कुत्ते को बिस्कुट डालने के बाद अब मैं पुराने बिल चढ़ाने में लग जाता हूँ और कई दिन से हमारी बिल्टियाँ पेंडिंग पड़ी थी, सारी बिल्टियों की एंट्री अपने रजिस्टर में नोट करता हूँ। बिल्टी की सारी एंट्रियाँ नोट करने के बाद अब परचेज़ के जितने भी बिल होते हैं, सारे बिल चढ़ा देता हूँ। उसके बाद सेल के जितने भी बिल होते हैं, सारे बिल चढ़ा देता हूँ। सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। इतने में हमारे पास लंच भी आ जाता है, मैडम जी आ जाती हैं दुकान फिर पे। बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। आज फिर कढ़ी चावल बने थे तो आ जाता है मज़ा खाने में। लंच करने के बाद हम चिराग सर को दुकान पे बुला लेते हैं। आज पूजा टेक्सटाइल वाला जो अकाउंट खोलना था उसके लिए मैडम की केवाईसी होनी थी, तो मैडम को बैंक में लेके जाना पड़ता है। अब मैडम को बाइक पे बिठा के मैं चल देता हूँ बैंक की तरफ और थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाते हैं बैंक में। फिर मैडम की केवाईसी करवाते हैं। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अब हमें बैंक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है और बैंक अकाउंट नंबर में पैसे जमा करवाने के बाद अब हम चल देते हैं दुकान की तरफ और हमें रास्ते में मिल जाता है ये सोडे वाला। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ठंडा पीने का मन भी कर रहा था, तो रास्ते में ये सोडे वाला मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। इसको देख के फिर भाई से बनवाते हैं 2 सोडे जीरे वाले। भाई ने भी बिल्कुल लट सा गाड़ दिया था, 1 नंबर का जीरा सोडा बना के दे देता है भाई। फिर मैं तो 2 गिलास पीता हूँ। 2 गिलास पीने के बाद ठंडे-ठंडे अब चल देते हैं फिर दुकान की तरफ। जैसे ही दुकान पे पहुंचने वाले होते हैं वैसे ही मैडम जी बोलती हैं 4 बजे का टाइम हो रहा है, सीधा घर चलो, घर से चाय पी के ही दुकान पे आएंगे। अब सीधा घर चले जाते हैं और आधा पौना घंटा बैठने के बाद चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद अब लग जाते हैं चाय पीने में। चाय पीने के बाद अब दोबारा से बाइक उठा के हम चल देते हैं दुकान की तरफ। थोड़ी देर के बाद दुकान पे पहुंच जाते हैं। चिराग सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। चिराग सर कब से फोन मिला रहे थे, पापा जल्दी से करके आओ। आज हमारे चिराग सर को जुकाम बुखार और गले में दर्द हो रहा था, जिसके कारण उससे बैठा नहीं जा रहा था। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद मैडम जी तो चली जाती हैं घर और दुकान पे एकदम अचानक से अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर चलता नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है इन्वर्टर को। 7:30 बजे का टाइम हो जाता है लेकिन लाइट नहीं आती। अंधेरे में बैठा बैठा मैं भी पागल हो जाता हूँ। फिर दुकान बढ़ा के चल देता हूँ चिराग सर की दवाई लेने के लिए। मैं भी रास्ते में से ही चिराग सर को फोन मिला लेता हूँ और पूछता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ केमिस्ट की दुकान पे और चिराग सर की बात करवाता हूँ। चिराग सर बोलते हैं कि मेरे गले में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। चिराग सर की 4 खुराक बनाने के बाद अब मैं चल देता हूँ घर के लिए, तो रास्ते में मेरे को ये गोलगप्पे वाला नजर आ जाता है तो उससे गोलगप्पे खाने लग जाता हूँ। गोलगप्पे खाने के बाद अब भाई की पेमेंट करके चल देता हूँ घर की तरफ और घर पहुंच जाता हूँ। घर जाके देखता हूँ मैडम जी लेटी हुई थी दीवान बेड पे। आज पता नहीं क्या हो रहा था, मैडम को सुस्ती चढ़ रही थी। जाके पूछता हूँ मैडम से कि क्या हो रहा है, तो मैडम जी बोलती है सारी रात की नींद ही हो तो इसके कारण मेरे को नींद आ गई थी, तो मैं दुकान से आने के बाद सो गई थी।
मैडम को उठाने के बाद अब चला जाता हूँ चिराग सर का पता लेने के लिए और देखता हूँ चिराग सर लेटे हुए थे खेस लेके। जाकर चिराग सर को उसकी दवाई दे देता हूँ और मैडम जी भी लग जाती हैं डिनर बनाने में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ। सुनील भाई की आप सबको राम राम।